प्यारे बच्चों, इस समय आदि शंकराचार्य पाठ हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो मंडन मिश्र के घर जाने की बात तक हमने बताया कि धीवरी से उन्होंने पूछा कि काशी में मंडन मिश्र का घर कहाँ है। तो धीवरी ने जिस तरह से परिचय दिया उनके घर का कि तोतियाँ जो हैं वहाँ वो भी वहाँ पर मनुष्य के जैसी वाणी बोलती हैं। तो इस प्रकार से अब उसके बाद ये शंकर जो हैं ये अब मंडन मिश्र के घर जाने की बात कर रहे हैं। तो आगे देखिए, ये आपके पेज नंबर 25 में है। इति धीवरी वचनम श्रुत्वा शंकरः मंडन मिश्रस्य भवनं गतः। इति माने इस प्रकार की, ऐसी धीवरी वचनम श्रुत्वा माने धीवरी की बातों को सुनकर, शंकरः माने शंकर, मंडन मिश्रस्य भवनं गतः मंडन मिश्र के घर गए। भवनम माने घर, गतः माने गए। इति धीवरी वचनम श्रुत्वा, इस प्रकार धीवरी की वाणी को सुनकर शंकर मंडन मिश्र के घर गए। भवनम गतः माने घर गए। तयोर मध्ये तत्र शास्त्रार्थो भवत, तयोह मध्य उन दोनों के बीच में, तत्र माने वहाँ पर, शास्त्रार्थ अभवत शास्त्रार्थ हुआ। निर्णायक पदे मंडन मिश्र से सुमेधा संपन्ना भार्या शारदा प्रतिष्ठापिता आसीत्। निर्णायक के पद पर यानी निर्णय देने वाले, निर्णायक के पद पर मंडन मिश्र से माने मंडन मिश्र की सुमेधा संपन्ना, बुद्धि संपन्न, अधिक अच्छी बुद्धि से संपन्न, भार्या माने पत्नी, शारदा प्रतिष्ठापिता आसीत्, शारदा को प्रतिष्ठापित किया गया था। यानी निर्णायक के पद पर मंडन मिश्र की बुद्धि संपन्न पत्नी शारदा को प्रतिष्ठापित किया गया था। शास्त्रार्थे स्वस्वामिनः पराजयम असह्यमाना। शास्त्रार्थे माने शास्त्रार्थ में, स्वस्वामिनः माने अपने स्वामी की, अपने पति की, पराजयम असह्यमाना माने पराजय को न सह पाने के कारण, सा माने वह यानी शारदा, स्वयं तेन सह शास्त्रार्थम कर्तुं समुद्यता भवत। सा स्वयं माने वह स्वयं यानी शारदा स्वयं, तेन सह माने उनके साथ, शास्त्रार्थम कर्तुं समुद्यता भवत शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हो गई। यानी जब उनके पति हारने लगे, हारने की बात आई, तो वो अब बर्दाश्त नहीं कर पाई और नहीं सहन कर पाई और स्वयं उनके साथ शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हो गई। सा शंकरम काम शास्त्रीयान प्रश्नान पप्रच्छ। सा माने वह यानी मंडन मिश्र की पत्नी शारदा, शंकरम माने शंकर से, काम शास्त्रीयान माने काम शास्त्र के प्रश्नान पप्रच्छ प्रश्नों को पूछा। यानी वह मंडन मिश्र की पत्नी शारदा ने, उस मंडन मिश्र की पत्नी शारदा ने शंकर से काम शास्त्र के प्रश्नों को पूछा। तान दुरुत्तरान प्रश्नान श्रुत्वा। तान माने उस शारदा के यानी उस उनकी पत्नी के, दुरुत्तरान माने अत्यधिक कठिन उत्तर वाले, प्रश्नान श्रुत्वा माने प्रश्नों को सुनकर, सा तूषणीम बभूव वह शांत हो गए। सा माने वह यानी शंकर, तूषणीम माने शांत, बभूव माने हो गए। यानी उनके अत्यधिक कठिन प्रश्नों के उत्तर, अत्यधिक कठिन प्रश्नों उत्तर वाले प्रश्नों को सुनकर वह शांत हो गए। कियत् कालानंतरम सा परकाय प्रवेश विद्या काम शास्त्राज्ञो बभूव। कियत् कालानंतरम कुछ समय के बाद, कुछ समय के बाद, स माने वह यानी शंकर, परकाय प्रवेश विद्या दूसरे की शरीर में प्रवेश करने की विद्या से,
काम शास्त्रज्ञ बभूव। काम शास्त्र का को जानने वाले, ज्ञ माने जानने वाले, बभूव माने हो गए। यानी कुछ समय के बाद सा माने वह, यानी शंकर पर काय प्रवेश विद्या, दूसरे की शरीर में प्रवेश करने की विद्या से काम शास्त्रज्ञ बभूव, काम शास्त्र के ज्ञाता बभूव माने हो गए। पुनश्च और पुनः मंडन पत्नी शास्त्रार्थे पराजितवान, और पुनः मंडन मिश्र की पत्नी को शास्त्रार्थे माने शास्त्रार्थ में पराजितवान माने पराजित किया। यानी पुनः उन्होंने मंडन मिश्र की पत्नी को, शारदा को शास्त्रार्थ में पराजित किया। और कैसे किया? दूसरे की शरीर में प्रवेश करने की विद्या सीख करके ये किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर गए, इनकी आत्मा प्रवेश कर गई और उस व्यक्ति के माध्यम से, दूसरे के शरीर में प्रवेश करने के माध्यम से कामशास्त्र की जानकारी इन्होंने प्राप्त किया और पुनः मंडन मिश्र की पत्नी को शास्त्रार्थ में पराजित किया। जनश्रुति रास्ति, यह जनश्रुति है, एक जनश्रुति है, जनश्रुति है आस्ति, जनश्रुति है या कहावत है, यत माने कि स एव मंडन मिश्र है, वह ही मंडन मिश्र आचार्य शंकर से शिष्यत्वम स्वीचकार, आचार्य शंकर का शिष्यत्व स्वीकार किया, यानी वह मंडन मिश्र आचार्य शंकर के शिष्य बन गए। तो जनश्रुति है आस्ति, एक जनश्रुति है, यत मन की स एव मंडन मिश्र, वह ही मंडन मिश्र आचार्य शंकर से शिष्यत्वम स्वीचकार, आचार्य शंकर का शिष्य बन गए या आचार्य शंकर के शिष्यत्व को स्वीकार किया। सुरेश्वर इति नामना प्रसिद्धिम चलेभे, और च माने और, सुरेश्वर इति नामना, सुरेश्वर ऐसे नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त किया। सुरेश्वर इति नामना, यानी सुरेश्वर ऐसे नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त किया। तो इसमें प्रश्न बनेंगे बच्चों, धीवरी वचनम श्रुत्वा शंकरः कुत्र गतः, धीवरी वचनम श्रुत्वा शंकरः कुत्र गतः, तो धीवरी वचनम श्रुत्वा शंकरः मंडन मिश्रस्य भवनं गतः। और फिर उसके बाद आगे प्रश्न बनेगा, तयोर मध्ये कः अभवत्, तयोर मध्ये कः अभवत् या किम अभवत्, तयोर मध्ये किम अभवत्, उनके बीच में क्या हुआ, यानी मंडन मिश्र और शंकर के बीच में क्या हुआ। तो तयोर मध्ये शास्त्रार्थ अभवत्। अगला प्रश्न है, निर्णायक पदे का प्रतिष्ठापितासीत्, निर्णायक पदे का प्रतिष्ठापितासीत्, तो निर्णायक पदे मंडन मिश्र से भार्या शारदा प्रतिष्ठापितासीत्। फिर शारदा शंकरम केन प्रकारेण प्रश्नान पप्रच्छ, किस प्रकार के प्रश्नों को पूछा। तो शारदा शंकरम काम शास्त्रीयान प्रश्नान पप्रच्छ, तान दुरुत्तरान प्रश्नान श्रुत्वा कह तूषणीम बभूव, कौन शांत हो गए, उनके कठिन उत्तर वाले प्रश्नों को सुनकर कौन शांत हो गए। तो शंकरः तूषणीम बभूव, शंकर शांत हो गए। केन विद्यया सह काम शास्त्रज्ञः बभूव, केन विद्या, किस प्रकार की विद्या से या किस विद्या के द्वारा वह काम शास्त्र की जानकारी को प्राप्त किए, जानकार हुए। तो परकाय प्रवेश विद्यया सह काम शास्त्रज्ञः बभूव, पुनः सह काम पराजितवान, ये प्रश्न है, पुनः उन्होंने किसको, किस स्त्री को पराजित किया।
तो पुनः शङ्करः मण्डनमिश्रस्य पत्नीं शारदां शास्त्रार्थे पराजितवान। इस प्रकार से बच्चों को कुछ प्रश्न बनेंगे। अब आज के लिए इतना ही। इसके बाद आगे एक पाठ कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।